प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी अहम बातें थी। एक तरफ यह कहा गया कि जी FATF में पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए हुआ, फिर यह बात भी हुई कि बैरूनी एजेंसी है, दुश्मन एजेंसी है जो सब करवा रही थी मशरिक़ वुस्ता से, यानी ये सारा नेटवर्क, और फिर यहां लोगों को इस्तेमाल किया गया। TTP का भी बंदा है जो अफगानिस्तान के कई चक्कर लगा चुका। अब ये वाज़े तौर पर बराह रास्त खुद उनके अल्फाज हैं जनाब कि जी बराह रास्त इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। अब क्या वो ममालिक जहां पर बैठ कर ये सारा नेटवर्क ऑपरेट किया गया, उन ममालिक के साथ अब बातचीत की जाएगी? इस पर भी IG साहब ने कहा है जी हमने एजेंसियों को बता दिया, उनका काम है। वो ताउन करेंगे पाकिस्तान से या वो लोग भारत वापस भाग गए होंगे? समझ साहब, भारत के अंदर एक पटाखा भी फूट जाए तो बिल्कुल सबसे पहले जो है ऑफिशियली वो पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ भी हो जाए भारत के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। FATF में हम जो है शाह महमूद कुरैशी खुद कह चुके हैं कि जी पहले ये साबित किया जाए वो पॉलिटिकल अदारा या भारत के ज़ेर तसल्लुत एक पॉलिटिकल अदारा या एक टेक्निकल अदारा है। इशू ये है कि भारत सारी दुनिया में पाकिस्तान को इल्जाम बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट जो है डिक्लेयर कर रहा है, पाकिस्तान को ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिमायतगाह है, पाकिस्तान तालिबान की हिमायतगाह है। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम पाकिस्तानी, हमारी गवर्नमेंट वो क्यों ऐसी मसलतों का जो है शिकार हो जाती है कि वो नाम ही नहीं ले पाती। उनके मुंह पे भारत का नाम आता ही नहीं है, रा का नाम आता ही नहीं है। ये जो लाहौर में जोहर टाउन में ब्लास्ट हुआ है, सबको पता है कि कौन टारगेट था, सबको पता है कि इसके अंदर जो सबूत सामने आए हैं उसमें बड़ा क्लियरली वाज़ेह तौर पर साबित हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, NDS उसमें मुलव्विस थी, रास में मुलव्विस थी, दुबई के जरिए से सारे इस ऑपरेशन को जो था मॉनिटर किया जा रहा था और ऑपरेट किया जा रहा था। हर चीज़ क्लियर होगी, लेकिन गवर्नमेंट डरी हुई है। गवर्नमेंट NDS का नाम लेने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट रा का नाम लेने को तैयार नहीं है। इस तरह ये सारे 10 मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, हर चीज़ क्लियर हो गई है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, IG से बार बार पूछा गया, उन्होंने ना रा का नाम लिया ना उन्होंने NDS का नाम लिया, बल्कि उन्होंने कहा जी हमने बैरूनी हाथ मुलव्विस है, वो एक घिसा पिटा था जो एक। लेकिन बाबू साहब देखिए, आप क्यों नहीं हम दुनिया को बताते? आपके पास सबूत है, बताएं कि भारत दुनिया में दहशतगर्दी जो डॉसियर दिया था उसमें बिल्कुल भारत को साफ किया था। शायद एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हम चाहते हैं कि पहले उस नेटवर्क के बंदों तक यानी पहुंचकर उनको पकड़कर आइडेंटिफाई करके उन ममालिक से बात की जाए कि ये देखें, ये हमारे पास सबूत है, ये बंदा ISIS से मिला है, ये हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, और फिर वरना इशारे तो वो दे रहे हैं। तो पहले फॉरेन ऑफिस इसमें इन्वॉल्व हो, दीगर ममालिक से बात करके फिर ही भारत का नाम लिया जाएगा ना। जिम्मेदार रियासतें ऐसे करती हैं। ईद गुल पकड़ा गया, साबित हो गया, वाज़ेह हो गया कि उसका NDS से राब्ता था, वो अफगानिस्तान से आया था और अफगानिस्तान में उसका आना जाना रहता था। जो पीटर गिल पकड़ा गया, पीटर पॉल पकड़ा गया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित हो गया कि वो दुबई जाता था, वहां से आता था, उसका नेटवर्क। दफ्तर खारजा का बयान है आज, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। दफ्तर खारजा और क्या करे जाकर, इससे ज्यादा क्या बात होगी? वो कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जाती है, हमेशा ये होता है। सर इसको दुनिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर आप शोर करें, और मेरा ख्याल है आप UNO को बताएं, आप बिल्कुल बताएंगे, बाकी जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर बताएं, FATF को बताएं कि जनाब ये देखें, ये साबित हो गया है इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में पैसा फेंक रहा है। हाँ जी, पैसे का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल। FATF में पाकिस्तान ने कुछ इंडिया ने साबित किए बगैर हमें ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ है। 27 में से 26.5 जो पॉइंट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उसके बाद हमें 6 पॉइंट दे दिए गए। इंडिया जो है, हम चूंकि हमारी गवर्नमेंट ही मुसीबतों का शिकार रहती है, हम उस तरह से कोई प्रोपेगेंडा करते ही नहीं है। हमें चाहिए कि दुनिया को बताएं, इंडिया का और मोदी का असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाएं कि किस तरह से ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन यूज हो रही है। असद खरल साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये सारा कुछ पता चल गया, सिर्फ नाम लेना बाकी है? वो शायद वो इशारा दे रहे थे कि वफाकी हुकूमत को बीच में इन्वॉल्व किया है, ये उनका काम है, वो इस मामले को आगे किस तरह देखते हैं? तो शायद कोशिश ये है कि पूरा जो बाहर का नेटवर्क है उस तक भी पहुंचकर उसका नाम वगैरह तो सारे आ गए, कहाँ क्या रहा है। मामला ये है कि ये पहले तो बात ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें इदारों ने एक बार वक्त इतना बड़ा इंसिडेंट है उसको ट्रेस किया। 10 लोग सबके साथ, 10 लोग, हर आदमी पकड़ा गया, औरतें भी हैं और लोग भी इसमें हैं। और फिर कराची
लाहौर, रावलपिंडी और झांसी, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, 4 जो अजला थे वहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। फिर वो गाड़ी जो है कहाँ से ली गई थी, किसने गाड़ी तैयार करवाई, किसके नाम, किसने वो उसकी स्पुरदारी ली, सही गाड़ी तैयार कहाँ पे हुई, उसका जो धमाका केस, फिर उसके बाद एंटर कहाँ से हुई, और फिर उसके बाद वो लोग ठहरे कहाँ पे, ये सारा मनसूबा बनाया कहाँ पे गया, बड़ी बात। और दूसरा ये है कि ये लोग जो है इनके हैंडलर कौन थे। हैंडलर सामने बात आ गई है कि एक तो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, दूसरा पैसा जो है वो रा ने इसमें दिया है, NDS जो है उसकी पार्टनरशिप उसने की है, और बहुत सारे हमारे रिसेंट जो पास्ट में हुए हैं जो वाकई जितने भी, उसमें ज़्यादातर यही नेक्सस चल रहा है कि रा और NDS मिलके अफगानिस्तान से कभी खुदकश बमबार हायर किए जाते हैं, उनको तैयार किया जाता है, कभी इसको, और फिर लोकल लोग जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका क्यों नहीं रोकता? CPEC के चले वो खिलाफ है। अमेरिका की छोड़े, अभी जो फाटिफ का इजलास हुआ था, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि NDS और रा का नाम क्यों नहीं लेते, अभी देखे जम्मू में वाकया हुआ है, फौरन ने इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने करा दिया है। सर वो तो अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि गुब्बारे से हुआ है या ड्रोन, जो भी है, कोई कहता है हमने ड्रोन आए थे, गोलियां चलाई हैं, भाग गए ड्रोन, अब कहते हैं जी गुब्बारे से हुआ है, कोई कहता है जी बाहर से कोई दस्ती बम फेंक गया, वो तो आज तक तो ये नहीं पता लग रहा। मुझे लगता है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद ही करके पाकिस्तान की तरफ से जो वाकया दहशतगर्दी वहां पे करवाई है पाकिस्तान में, इससे तो जो हटाने के लिए उसने एक ड्रामा, एक बॉडी उसकी साजिश है। अब मामला ये है कि फाटिफ के इजलास में क्या हमें वो डोजियर लेके नहीं जाना चाहिए था, जिसके अंदर ISPR ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम अकाउंट्स की डिटेल दी गई थी कि किस तरह भारत की सरजमीन, भारत का पैसा, भारत के हथियार, भारत के लोग, भारत की इंटेलिजेंस किस तरीके से उसका सफारत करना वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका आपसे नाराज हो चुका है, आप अड्डे दे, आप देखिए मैं आपको लिख के देता हूं, अमेरिका तो नाराज रहेगा, आप अड्डे दे अमेरिका को, अमेरिका तो कहता है फौज कार्रवाई कर दे जी, अमेरिका को अड्डे क्यों दें, अमेरिका तो नाराज रहेगा। अमेरिका इसलिए नाराज है कि अमेरिका को तकलीफ अब ये हो रही है कि हम रूस के साथ हमारे तल्लुकात क्यों अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका को इसलिए तकलीफ हो रही है कि चाइना पाकिस्तान का जो एक पेज पे है, ये उसके बाद जो रशिया के साथ हमारा एक अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है, सऊदी अरब के साथ हमारा एक तल्लुकात है, तो अमेरिका को तो किसी सूरत भी ये नहीं चाहेगा। अमेरिका तो अब क्या है, बिपिन रावत का आप देख लें, वो ये कह रहा है, ये देखे ना क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, वो ये कह रहा है कि हम वाच कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, सितंबर में जो ही अमेरिका का इनखला होगा, यानी उसकी दुम पे भी पांव आया हुआ है, वो ये समझ रहा है कि हम शायद पाकिस्तान को एंगेज करेंगे, क्योंकि अब मसला पता क्या है, जी जी। अमेरिका ये चाहता है कि किसी ना तरीके से अड्डे पाकिस्तान के लेके इस तरह को ड्रामा करके या परसेप्शन फैला के तो यहां से एक हमला इस तरह ड्रोन वगैरह किया जाए और ये तासर दिया जाए कि पाकिस्तान से ये हमला किया गया, ताकि तालिबान जो है वो पाक अफगान सरहद जो है वो भी एंगेज हो, और इधर से जनाब पाक इंडिया जो है ये सरहद जो है इसको एंगेज कर दिया जाए। अब ये सारी सूरत हाल है, इंडिया जो है वो मौके की तलाश में बैठा है, वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से भी कोई ऐसी मिस्टेक पाकिस्तान से हो जाए और अफगानिस्तान के अमेरिका के इनखला के बाद जो तालिबान है उनके साथ पाकिस्तान का आपस में एक शोरश जो या आपस में पैदा हो, लड़ाई वहां से हो, जब यहाँ वहां पे एंगेजमेंट होगी तो यहाँ पे वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल को हम यहाँ से एंगेजमेंट करेंगे। तो ये उनकी देखे ना मशकें कर रहे हैं, वो एक्टिव हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनके सारी चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, अब अगली खबर से पहले बाबू डोगर साहब, आप ये जो बात करें हैं, अब ये भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि FATF में भारत का भी एक मामला पेंडिंग है, फरवरी से उसकी भी वैल्यूएशन होनी है, यूरेनियम वहां से भी पकड़ा जा रहा है, उसका क्या होना। तो शायद अब ये चीजें भी तब सामने रखी जाएं, नाम तो आ गए होंगे, ये शख्स किससे मिला है जो मरकजी मुलजिम है, वो जाकर किस किस से मिला, पैसे किस तरह उनको उसको दिए गए, यहाँ किस तरह उसने ट्रांसफर किए और यहाँ पर फिर उसने ये सारा इस्तेमाल किए। एक ये चीज में भी इसका आगे चलकर ये मामला उठाया जाए कि भारत की बारी है। और ये जो कौमी असम्बली में पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया है, ये भी आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है कि सारों को बताया जाए कि हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका अब किस तरह से जाते हुए क्या मामला कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है। अच्छा उसामा साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मोदी ने जो रिसेंटली मीटिंग बुलाई थी, कश्मीरी लीडरशिप के साथ जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई, जो मोदी का ट्वीट आया उससे तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जनाब वो वहाँ पर जो है हल्का बंदियाँ करनी चाह रहे हैं, और हल्का बंदियाँ इस तरह की करना चाह रहे हैं कि जम्मू में 7-8 सीटें उनकी मज़ीद बढ़ जाएँ और किसी तरीके से वहाँ पर एक हिंदू गवर्नमेंट कायम हो जाए, जो कि पूरे कश्मीर को किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है।
क्योंकि 1.25 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ मुसलमान है और 30 लाख हिंदू है। अब मुझे पता है 30 लाख को 1 करोड़ के सर पे नहीं बिठाया जा सकता, और अगर मोदी रायशुमार वहाँ पर हल्का बंदियाँ करवाता है इलेक्शन के लिए तो उसका रिएक्शन आना है। सामा साहब, ये एक चीज क्लियर है, दीवार पे लिखी हुई है कि उसका रिएक्शन आएगा। तो ये अभी जो कहा जा रहा है जी, एयरफोर्स के जो एयरपोर्ट थे जी उस पर हमला हुआ है, ये खुद ये जो हमारे हुआ है जौहर टाउन में, इस पर तवज्जो उठाने के लिए ये फॉल्स फ्लैग एक जाली आपको लगता है, या आपको लगता है ये वहाँ कश्मीर में जो रिएक्शन है उसकी वजह से है? सर, मैं एक चीज क्लियर है कि कश्मीर के अंदर उसका रिएक्शन आएगा। वो कश्मीरी किसी सूरत में अपने ऊपर हिंदू गवर्नमेंट इम्पोज नहीं होने देंगे, एक चीज तो क्लियर। दूसरी चीज ये है कि मोदी को पता है कि अब वहाँ पर कश्मीर में अनरेस्ट होना है। अब वो पाकिस्तान में उस दहशतगर्दी उसने पहले शुरू कर दी कि यहाँ पर जनाब उसने पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान को उसने NDS को साथ में लाया हुआ है, वहाँ पर अफगानिस्तान की ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं। अब ये जो समझ ये सारा कुछ आ चुका है, मुल्ज़मान से सब कुछ बकवा लिया है, एक एक बंदा पकड़ा गया, 10 बंदे पकड़े गए हैं, हर एक कनेक्शन, हर एक रूट जो है वो एस्टेब्लिश होकर सामने आ गया है, उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को विजिलेंट रहना पड़ेगा, एहतियात से रहना पड़ेगा। अच्छा। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ जो 1 जून को जो मीटिंग 1 जुलाई को जो मीटिंग बुलाई गई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जो पार्लियामेंट को उसमें इत्मीनान में लिया जा रहा है, साहब बड़ी अहम है। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, अफगानिस्तान में जो अनरेस्ट है, अमेरिकी हवाई अड्डे के हवाले से, अफगानिस्तान में अनरेस्ट के हवाले से, भारत का NDS जो है वो जहाँ और भारत की रॉ जो है वो जहाँ पर इसी साथ एक्टिव हुई है, इस समय पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो ब्रीफिंग है बड़ी अहम है और इस पे कोशिश करनी चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हो और पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है।